हेलो दोस्तों, फिर से एक नए मोटिवेशन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करता हूं, मैं आपको सही रास्ता दिखाने का कोशिश करता हूं कि आप किसी भी गलत रास्ते पे ना चलें, आपका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, कुछ लोग का कहना है कि भगवान को मानते ही नहीं हैं। अगर वो कहते हैं भगवान है कहाँ, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है, भगवान हर जगह नहीं रहता है। आज बहुत ही प्यारा सा एक वीडियो है, आप इसको पूरा देखिएगा। मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, मैं एक मोटिवेशन क्रिएटर हूँ जो आपको मोटिवेट करता हूँ। मेरा उद्देश्य सच्ची घटना को आपके साथ शेयर करने का है, आपको मोटिवेट करने का है। मैं केवल सच्ची घटना को आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको एक बहुत अच्छा ही मोटिवेट देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सब जगह है, प्रत्येक मनुष्य में नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर में, पेड़ पौधे, हर कण कण में भगवान है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भी कहा गया है, भगवान हर जगह हैं, जब भक्त बुलाते हैं वह चले जाते हैं। लेकिन कुछ निराशवादी व्यक्ति हैं जो भगवान को मानते ही नहीं हैं। वो हमेशा बोलते हैं भगवान दुनिया में अगर है तो भगवान है कहाँ, उसे बुलाओ, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के आप कोई सफल कार्य नहीं कर सकते, आप सफलता तक नहीं जा सकते। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता, और वे जीत गए। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो, जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया की सभी सुख प्राप्ति होती है। जो भगवान को मानता है, उसमें विश्वास रखता है, भगवान उसके साथ रहते हैं। आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ जिससे भगवान प्रकट हुए थे। टीवी सीरियल में आप देखे होंगे कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार विष्णु जी ने कई अवतार लिए और दुष्टों का नाश किया। रामायण, महाभारत इत्यादि कहानी हम पढ़ते भी हैं और सीरियल भी देखते हैं। यह घटना कई युगों पहले की है। मैं कुछ समय पहले की घटना बता रहा हूँ जो आपको अभिचिंतित कर देगा, आपको सोचने पर विवश कर देगा कि वास्तव में भगवान है। एक गांव में एक बहुत साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हाल चाल पूछता था तो वह बोलता था, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर विश्वास बहुत था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब पुत्री की शादी किया तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद पुत्रों ने पिता को बोला था, यह लो पैसे, साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, ये लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन, ब्याज, और मुझे अपने कर्जों से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ। आज कर्जा से मुक्त होकर साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर 1 गिलास पानी लाओ। इस बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसा दे दिया है। जज साहब ने पूछा कि कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते हुए देखा है। उसने कहा कि ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाओ। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा कि ठाकुर जी का नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में रहता है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव के लोगों ने कहा, ठाकुर जी का नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इस गांव में
ठाकुर जी का एक मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे। अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में जो आदमी खड़ा रहता है, जो कटघरे में बुलाता है, वो जोर से चिल्लाने लगा कि ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए और चंदन का माला पहने कोर्ट में हाजिर हो जाता है। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है। जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा कि क्या आप इस व्यक्ति को, साहूकार को पैसा देते हुए देखा था। तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने ही इस व्यक्ति ने साहूकार को पैसे दिए थे, वो भी ब्याज सहित, सूद समेत। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजकर साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22 पेज पर वह पर्ची लिखी हुई है जिसमें लिखा है कि इस व्यक्ति का सूद समेत पैसा दे दिया गया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस गए, उस साहूकार के घर गए और उस पर्ची को ले आए। जज साहब को एक पर्ची दी, वह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा सूद समेत, ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव में गए। पूरे गांव में खोजा गया कि उस सभी व्यक्ति ने कहा कि पूरे गांव में उस व्यक्ति को खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का ही नहीं था। जज साहब समझ गए कि वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूमने लगे और उस दरबार के जो मिट्टी होती है अपने सिर पर लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते भी नहीं थे। जज साहब कहते थे कि हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। यह कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह जरूर आपको बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी धर्म के हों, आप भले ही किसी देवी देवता को मानते हों, आप पर विश्वास रखना चाहिए। जैसे यदि आप हिंदू हैं तो भगवान कृष्ण और राम को मानना चाहिए। यदि आप मुस्लिम हैं तो मोहम्मद साहब को मानना चाहिए। यदि आप सिख हैं तो गुरु नानक देव को मानना चाहिए। यदि आप ईसाई हैं तो ईसा मसीह को मानना चाहिए। क्या होता है, किसी पर भगवान पर विश्वास नहीं होता है। आप अधिकतर व्यक्ति के मुंह से सुने होंगे कि किसी भगवान को नहीं मानता हूँ, मुझे किसी भगवान पर विश्वास ही नहीं है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है उन्हें भगवान याद जरूर आते हैं। कई बार आप और ऐसे लोगों के मुंह से सुने होंगे कि आज मेरी जान बच गई, मेरे बगल से कार गुजर गई, मेरे बगल से कार निकल गई और मैं बार बच गया। और आप भी ये भी सुने होंगे कि मेरे जान पहचान का एक डॉक्टर है जो भगवान को नहीं मानता। अधिकतर उसके मुंह से निकल आती है, मुझे तो जो करना है वो कर दिया, अब बाकी भगवान जाने। मैंने एक बार उससे पूछा, डॉक्टर साहब आप भगवान को मानते ही नहीं हो तो तुम्हें भगवान की याद क्यों आती है। उसका जवाब आया था, जब मुझे बुरा वक्त आता है तो भगवान की याद आती है और अच्छी स्थिति में भगवान को भूल जाता हूँ। इस डॉक्टर की तरह दुनिया में अनेक इंसान हैं जो हमेशा कहते हैं कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, और जब भी बुरा वक्त आता है उन्हें केवल भगवान ही याद आते हैं। आपने एक श्लोक सुना होगा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय, ज्यों सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। कहने का अर्थ है भगवान को दुख में सब याद करते हैं और सुख में कोई याद नहीं करता है। यदि हम भगवान को सुख में भी याद करें और दुख में भी याद करें तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमारे जो भी बुरे कर्म है उस कर्म को रोकने की प्रयास करेंगे। कुछ लोग भगवान को मानते ही नहीं हैं। भगवान को मानने से लाभ क्या होता है। मैं आपको यह नहीं कहता हूँ कि आप हमेशा मंदिर मस्जिद में जाओ, पूजा पाठ करो, बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करो। मेरा सिर्फ कहना है कि आप भगवान को मानो। आप विश्वास करो कि भगवान हर जगह है। ऐसा करने से आपको कई फायदे मिलेंगे। लाभ के बारे में बता रहा हूँ जो आप गौर कीजिएगा।
यदि आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान हर जगह है तो आप कभी बुरा काम नहीं करोगे। चोरी डकैती करने जाओगे तो सोचोगे कि भगवान देख रहा है और आप वह गलत काम नहीं कर पाओगे। जब आपको यह पता चलेगा कि हर इंसान में भगवान है, हर इंसान में भगवान विराजमान है, तो आप किसी भी इंसान से नफरत नहीं करोगे, क्योंकि आपको प्रत्येक व्यक्ति में भगवान दिखाई देगा। आप विद्यार्थी हैं और परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा भवन में आप भगवान का नाम लेकर परीक्षा शुरू करें। आप महसूस करोगे कि एक शक्ति आपके पास आई है और एक बार इसका प्रयोग करके देखें। कई विद्यार्थी का फाइनल सिलेक्शन 01 या 02 के नंबर के कारण नहीं हो पाता है। इस स्थिति में उसे भगवान की याद आती है। यदि आप भगवान को पहले याद कर लेते तो ऐसी नौबत नहीं आती। एक गाड़ी में 50 यात्री सवार होते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, 40 यात्री मर जाते हैं, 10 यात्री बच जाते हैं। आप सोचिए कि इसका कारण क्या है कि 10 यात्री बच गए। आपको संक्षेप में बताता हूं कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह था कि नौजवान के मन में भगवान की भावना जगाना है, उसे विश्वास दिलाना है कि इस दुनिया में भगवान है। आज के नौजवान भगवान को भूलकर गलत रास्ते पे जा रहे हैं। यदि वह भगवान को मानने लगे तो कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ कि भगवान हर जगह है। आप कोई भी काम करें, अच्छा करें, बुरा करें या चोरी करें, भगवान सब देखता है। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान भी आपके साथ रहेगा, बुरे वक्त में आपके काम आएगा। इसलिए जो भी काम करें, भक्ति करें तो सच्ची मन से करें, कि किसी का बुराई ना करें और सच्चे मन से भगवान की आराधना करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर जरूर कुछ सीख आई होगी। तो फिर से मिलते हैं एक नई मोटिवेशन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।